हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव करिए। चलिए बैठिए जल्दी से। नेचर फोर करना है ना? ओके, आइए नेचर फोर्स से हमें देखना है। ध्यान दीजिएगा इधर। आइए देखा जाए यहां पर 25 नंबर सवाल क्या कहता है भाई? ध्यान देंगे सब लोग। कहता है A:B:C दिया है 1:3:5 है ना, और फिर 6A-2B+3C = 90। तो सवाल कहता है B का मान कितना होगा? तो बड़ा सिंपल बात है, आप क्या करिए, ABC का रेशियो वैल्यू इसमें बैठा दीजिए। MTS 2019 में सवाल पूछा गया है। ABC का रेशियो वैल्यू इसमें बैठाइए। बोलिए, A के जगह पर हम बैठाएंगे 1, तो 6 कम 6 हो जाएगा, और B के जगह पे 3 बैठाएंगे तो आपका 2 × 3 6 हो जाएगा, और फिर C का मान 5 बैठाएंगे तो 5 × 3 15 हो जाएगा। आप बताइए, ये -6 +6 क्या हो गया? कट गया। अब देखिए, जब ABC का हम रेशियो वैल्यू बैठाएं तो यहां भी क्या मिला? रेशियो ही मिला। कितना मिला? 15 रेशियो मिला। अब 15 रेशियो का मान कितना? 90। तो 1 रेशियो का मान 6 हो जाएगा। 1 रेशियो का मान 6 हो जाएगा। जब ABC का इसमें रेशियो वैल्यू बैठाएं तो रेशियो ही मिला। 15 रेशियो बराबर 90, तो 1 रेशियो का मान 6। अब सवाल कहता है B का मान बताओ कितना है? B का मान बताओ कितना है? एक बात बताइए, B का रेशियो कितना है? 3 है। तो 1 रेशियो अगर 6 के बराबर है तो 3 रेशियो का मान कितना? 12, और 12 हमारे, हाँ हाँ सही बात है। 3 का पहाड़ा लगता है, सबको याद है नहीं? 3 × 6 = 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली ABC का रेशियो वैल्यू पुट कर देना वहां पर। जानबूझ के हम गलत लिखे थे ताकि देख सके कितने लोगों का नजर इधर है। नहीं। आगे बढ़ा जाए। मोबाइल से फोटो मत खींचिए जी, कलम चलाइए। सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना? सब कुछ डिजिटली नहीं हो सकता है। मोबाइल वाला फोटो मोबाइल में रह जाएगा। यदि A+B B+C C+A 4:7:9 ये रेशियो दे रखा है भाई, फिर कहता है A+B+C का मान 30, तो C की वैल्यू कितना होगा? देखिए, ये 2 सवाल जो है ना सेम पैटर्न का है। आप देख सकते हैं ये 2 सवाल सेम पैटर्न का है। तो बड़ा सिंपल बात है, आप हमको बताइए A+B का रेशियो वैल्यू कितना है? 4 है। तो इसको क्या हम 4x कह सकते हैं? और B+C का रेशियो वैल्यू 7 है, तो इसको 7x कह देंगे। और C+A का रेशियो वैल्यू 9 है, तो इसको 9x कह देंगे। और फिर पता है इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। देखिए, जब इधर LHS में जोड़िएगा तो 2 बार A जुटेगा, 2 बार B, 2 बार C जुटेगा। हम 2 को कॉमन करेंगे तो 2 × A + B + C हो जाएगा।
इधर 9 7 16 4 20 x हो जाएगा, 20 x हो जाएगा। अब आप देख लो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 30, a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया है, तो यहां पर हम 30 क्या करेंगे बैठा देंगे। आप देखो यहां पर 30 बैठा देंगे तो बोलिए 30 दूना 60 और 20 से कट जाएगा 3 बार में, तो x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। देखिए 30 गुणा 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, 30 गुणा 2 करेंगे 60 है, और 20 से कट जाएगा 3 बार में, तो x का मान 3 हो जाएगा। अब x का मान 3 हो गया तो हमसे पूछता है कि हमसे c का मान पूछता है। थोड़ा सा यहां पर माथा लगाइए। ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि a प्लस बी प्लस सी में से अगर हम a प्लस बी को घटा देंगे तो c नहीं निकल जाएगा। सोचने वाली बात है, a प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी को घटा देंगे तो c निकल जाएगा। हमसे c पूछता है तो तीनों में से अगर ए बी घटा देंगे तो c निकल जाएगा। बोलिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 30 और a प्लस बी का मान कितना है, अरे x का मान 3 मिला है तो a प्लस बी का मान देख लो कितना 12, x का मान 3 तो 3 चौके 12 a प्लस बी का मान है, a प्लस बी का मान 12 है, घटा दिए आंसर हमारा 18 हो जाएगा। तो एक दो बार इस चीज को बनाइए, चीज समझिए आप कर क्या रहे हैं। अगर ये चीज एक क्लियर हो जाए तो फिर यहीं पे हो रहा है सवाल कि 9 7 16 4 20 x, इधर हो जाएगा 2 गो a 2 गो b 2 गो c, 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 30, 30 दूना 60, 20 x बराबर, तो x का मान कितना 3 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी 4x है तो कितना हो जाएगा 12। अब a प्लस बी प्लस सी में से a और b घटा देंगे 12 तो c का मान 18 हो जाएगा आपका। ऐसे हम डायरेक्ट बोल तो दिए वो, लेकिन ये चीज की जानकारी रहेगा तब वैसे मौखिक आप कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिएगा। रवि रंजन, कविता, रेखा, दुर्गेश, राज, रूपेश, वसीम, दिस डेट, फलना ढिकना है ना। चलिए अच्छी बात है, सबका आंसर 18 आ रहा है, बहुत अच्छे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। आप लोग सवाल बुक का अपने तरफ से तो बना लिए होंगे, मतलब कुछ डाउट रहा होगा, लेकिन एक बार कोशिश तो किए है ना, कोशिश किए हैं। छुट्टी देने से पहले आपको हम कुछ सवाल दे के भेजेंगे होमवर्क के तौर पर, लगभग 300-400 सवाल। हाँ, एक अलावे इसके अलावे लगभग 300 से 400 सवाल आपका। अभी नहीं, मतलब 4-5 दिन के लिए छुट्टी होगा उसके लिए है ना, मतलब वहां भी घर पे भी आराम नहीं करना है ना, पढ़ाई करना है। उसमें आंसर भी रहेगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों वर्जन में रहेगा है ना। हाँ, दोनों वर्जन में रहेगा। और वो ऐसा नहीं कहिए कि वो क्लास में बताइए, वो आपका वर्क रहेगा, होमवर्क के तौर पर वो है ना। वो क्लास में लाइन बाय लाइन हम डिस्कस नहीं करेंगे है ना, मतलब यही सारे टाइप को आपका वहां पे यूज होकर सवाल बनेगा आपका। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए का रेशियो दिया 4 7 9, तो 4x 7x 9x हो गया, 4x 7x 9x हो गया है ना। फिर इसके बाद यहां पर ध्यान देंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो a 2 बार जुटेगा, b 2 बार, c 2 बार, तो 2 को कॉमन कर लिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इधर जोड़े 9 7 16 4 20x, इसका मान 30 दिया, 30 दूना 60 ना, 20 से 3 बार में कट गया तो x का मान 3 हो गया। अब सवाल कहता है c का मान बताओ, तो a प्लस बी प्लस सी में से, a प्लस बी प्लस सी में से तीनों में से अगर हम a और b को घटा दे, a और b घटा दे तो c बच जाएगा, a प्लस बी घटा दे। a प्लस बी प्लस सी का मान 30 दिया है, तीनों का मान 30 दिया है, और जबकि a प्लस बी का मान कितना होगा तो यहां देख लीजिए, a प्लस बी 4x, x का मान 3 चौके 12 हो जाएगा, ये 12 घटा दिया तो 18 आंसर हो जाएगा। कौन पूछेगा b का मान बताओ कितना है, b का मान बताओ कितना है, b का मान बताओ कितना है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना 30, a प्लस बी प्लस सी 30, और b का मान निकालना है तो a और c को घटा देंगे तो क्या b नहीं निकल जाएगा,
ए बी सी में से ए और सी को घटा देंगे बी निकल जाएगा, ए निकालना रहेगा तो बी सी को घटाएंगे, तो ए और सी कितना है 27 है, एक्स का मान 3 9 27 है, 27 घटा देंगे बी निकल जाएगा आपका। तो जिसका पूछेगा उसका निकल जाए। कुछ पूछना है बोलिएगा। तो सेम पैटर्न का सवाल है या आपको करना है? आपको करना है, आंसर बोलिए। 6 आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम टाइप 2। फॉर्मूला सबको याद है? अच्छी बात है, मध्यानुपाती सब लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बोलिए, रूट अंडर ए बी। गुड, ये भी निकल गया होगा। कितना? देखिए, अंडर रूट 0.02 इंटू 0.32। देखिएगा 32 दूना 64 और 4 अंक के पहले डेसिमल होगा। 2 अंक के पहले डेसिमल यहां और 2 अंक के पहले डेसिमल यहां और गुना है। तो गुना जब रहता है ना तो पहले नॉर्मली गुना करते हैं 32 दूना 64 और फिर कुल मिला के गिन के डेसिमल बैठाते हैं। 1 2 3 4, 4 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए। बोलिए 64 का वर्गमूल। 4 अंक के पहले डेसिमल है, जब वर्गमूल करेंगे तो आधा, 4 का आधा 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। ये दशमलव में याद रखना है। अगर हम वर्गमूल कर रहे हैं तो आधा अंक के पहले डेसिमल बैठेगा। 4 अंक के पहले ना तो 4 का आधा 2 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाएगा आपका। फॉर्मूला मध्यानुपात का अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी दिया गया है। अंडर रूट ए बी लगा दिया गया है। बड़े आगे, बोलिए तीसरा समानुपाती। तो ये क्या है? ए है और ये क्या है? बी है। तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला बोलिए, बी स्क्वायर बाई ए। बन जाएगा सब लोग से? ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। चतुर्थानुपाती देख लीजिए, ए है, आई क्या है? बी है, आई क्या है? सी है ना? तो चतुर्थानुपाती होता है बी गुना सी बटा ए होता है, बी गुना सी बटा ए होता है, बी गुणा सी बटा ए होता है। तो 6 गुणा में 8 और बटा में 5, आंसर 9.6 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। डाउट होगा किसी को पूछ लीजिएगा, तुरंत टोक दीजिएगा कि हमको बताइए ना बुझा रहा है ना? और बना के आना है, घर से बना के आना है। 6 नंबर बना है 512। देखिए मध्यानुपाती कह रहा था अंडर रूट ए बी। देख लीजिए, ये इसी साल का सवाल है, CHSL 2022 का सवाल है, इसी साल का सवाल है। इसी साल एग्जाम जो हुआ था CHSL का, उसी का सवाल है। 64 और गुणा में कितना है भाई? 4096 आपका है, 4096। अब देखिए 64 का वर्गमूल हो गया 8 और 4096 का वर्गमूल 64। तो 64 गुना 8 512 हो गया। ये भी बन जाएगा। ए है, बी है, सी है, तृतीयानुपाती कहता है। CHSL 2022 का सवाल है ये। अच्छा देख ले रहे हैं। 3 को डाटा कैसे दे दिया है जी? इक्कीस बटा 5, 26 बटा 5, 29 बटा 5, 32 बटा 5। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला हमारा बी स्क्वायर बाई ए हुआ था, है ना? चतुर्थानुपात तो नहीं ना है? चतुर्थानुपात पे तो 90 आ रहा है ना? 1 मिनट कुछ सोचा जा रहा है। ये तो पहली बार सवाल इस तरह का दिख रहा है ऐसा कुछ। 4, 15 और 24 का तृतीयानुपाती की गणना कीजिए। तो तृतीयानुपाती के लिए हम क्या करेंगे?
4 हो गया, फिर यहां पर 15 हो गया, देख लो यहां पर ऐसे, हैं कुछ समझ में आ रहा है? 3 से 5 बार में, 3 से 8 बार में, तो x का मान नहीं आ गया। ये थोड़ा और नया सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, हमको बेटा या नहीं है, लेकिन जाएगा कहाँ, है ना। देखिए यहां पर क्या है, सुनिएगा। सबसे पहली चीज क्या है ना कि प्रोपोर्शन में कितने टर्म होते हैं? 4 टर्म होते हैं, और तृतीय 3 को दे दिया है इसमें, तृतीय अनुपात पूछ रहा है। ये यूनिक सवाल है, इधर ये लेटेस्ट सवाल है 2022 में। इस तरह का सवाल पहले हमें भी नहीं मिला, हमें भी पहली बार सवाल अभी मिला है। जनरली तृतीयानुपाती में 2 संख्या का पूछता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नया है, मतलब बनबे नहीं करेगा। बना कि नहीं बना अभी, पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि देख के आया, ऐसा कुछ नहीं है ना, इतना फुर्सत नहीं रहता है। तो कहने का मतलब यहां पर तीसरा अनुपाती पूछ रहा है, तो मैंने सोचा कि समानुपाती में 4 मतलब ये कर सकते हैं। देखिए नया बहुत कुछ नहीं पूछेगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा ना उसी में से आपका घुमा फिरा के पूछेगा। आपको मैंने भी बताया कि प्रोपोर्शन में 4 टर्म होता है, बहुत जगह यूज भी किया है। तीसरा अनुपातिक पूछ रहा है और 3 को दिया हुआ है, इसका मतलब 4 को में 3 को दिया है और तीसरा नंबर वाला पूछ रहा है। तो पहला बैठा दिए, दूसरा बैठा दिए, तीसरा वाला पूछ रहा है, x लगा दिया, और चौथा यहां पे हमने लिख दिया यहाँ क्या। और जब 2 को रहता था तो बीच वाला 2 बार क्या करते थे? रिपीट करते थे, याद है ना। बीच वाले को 2 बार रिपीट करके, जैसे मैंने फॉर्मूला को प्रूफ किया था, आप वो याद करिए। बीच वाले को 2 बार रिपीट करके हम लोग लिखते थे। लेकिन यहां पर जब चीजें सफिशियंट है, जब 4 को में 3 को दिया हुआ है, तो रिपीट करके लिखने का कोई मतलब नहीं है। पहला लिख दिए, दूसरा लिख दिए, तीसरा पूछ रहा था x लगा दिए, चौथा लिख दिए। अब हमने बताया है आपको कि इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट होता है। तो 15x इक्वल टू 4 गुना 25, तो x का मान 32/5। बोलिए जी। फॉर्मूला का यूज तब हुआ जब 2 ही संख्या रहेगा, तब यूज होगा आपका उसमें, नहीं। आप फॉर्मूला प्रूफ किए थे, वहां देखे थे आप? क्या देखे थे? खड़े होइए बताइए, कैसे प्रूफ किए थे? बोलिए क्या लिखे यहां पर? ए अनुपात बी अनुपात, बी अनुपात, फिर बी, यही याद है, फिर एक्स, ऐसे लिए थे। इनर का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स टर्म का प्रोडक्ट, तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये फॉर्मूला था ना तृतीयानुपाती का। लेकिन जनरली ये जो फॉर्मूला तृतीयानुपाती का था, इसमें 2 ही चीज दिया हुआ था, ए और बी, मतलब 2 को संख्या देके तृतीयानुपाती पूछेगा तो ये फॉर्मूला। इसको जब हमने प्रोपोर्शन पर सजाया था, तो मैंने कहा था कि जब 2 को संख्या दिया रहे, तीसरा निकालना रहे, तो 2 को ही यार वो निकालना है, 3 को, और लिखना है 4 जगह पर, तो बीच वाले को 2 बार रिपीट करके लिखते हैं। और इस सवाल में क्या है कि चीजें सफिशियंट है, 4 जगह पे लिखना है, और 3 को दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है। 4 जगह पे लिखना है और 3 को दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, तो रिपीट वैसा नहीं करेंगे, सबको लिख देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला था, ये कितनी संख्या के लिए रहेगा? ये 2 संख्या के लिए रहेगा। और मैंने क्या बोला, मतलब मैक्सिमम अभी तक सारे एग्जाम में लगभग सभी जगह, मान के चलिए 99% जगह पर यही फॉर्मूला यूज हुआ है आपका। और अभी भी ये यूनिक सवाल है, मतलब अभी भी 1% में आएगा, 99% में तो वही सवाल आपका है। तो 2 को संख्या पर ही बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, तो याद रखिएगा अभी भी इसी पर पूछा जाएगा, है ना। और बाकी अभी भी ध्यान में रखना है, बैठिए, कि 3 ठो डाटा दिया है और ये वाला पूछ रहते हैं, एक्स लगा के लगा दिए, बढ़े आगे। आप नहीं समझे भाई? हाँ समझ रहे हैं आप? पहला क्लास है क्या? नहीं नहीं, आपके पीछे वाले का। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती 2 संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। ऑनलाइन वाले बच्चे को कोई डाउट,
कोई डाउट नहीं। देखिए हाँ तेज विद्यार्थी है। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है ना, 3 गुना है। अब वह निश्चित संख्या क्या है आपसे पूछा जा रहा है, ये तो बता चुके हैं आपको हम जी। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, तो 45 और निश्चित संख्या को x मान लिया, इसका मध्यानुपाती। दो संख्या 5 और 22 के मध्यानुपाती का, 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाए। 45 और एक निश्चित संख्या का मध्यानुपाती, तो रूट अंडर ए भी कर दिए। 5 और 22 के मध्यानुपाती से 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसमें 3 से मत गुणा करिएगा, ये तो 3 गुना पहले से है, फिर 3 से गुणा करिएगा तो बराबर थोड़ी ना हो, तो फिर 9 गुना हो गया वो, है कि नहीं बात। तो 3 गुना वो है, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा। अब सॉल्व कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए। बताइए जी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 45 गुना एक्स, और उधर हो जाएगा 5 गुना 22, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 हो जाएगा। बोलिए 9 पंचे 45, उधर 45 इधर खत्म, तो एक्स का मान कितना, 22। हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब इसके बाद लिख लेने के बाद क्या सॉल्यूशन है, सिंपली सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से रूट खत्म 45x, स्क्वायर से रूट खत्म 5 गुना 22, 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया आपका। अब 9 5 45, उधर 45 इधर खत्म हो गया, x का मान 22 हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा, जिसको दिक्कत है बेहिचक पूछेगा। बोलिए भाई, कोई डाउट नहीं है, सब तेज तरार विद्यार्थी हो गए ना। इस चैप्टर को बहुत बढ़िया करिए, ये चैप्टर बेसिक चैप्टर अरिथमेटिक है, ये बढ़िया, सब बढ़िया। और एक और है बेसिक चैप्टर, वॉल्यूम 2 का पहला मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा। ये जो किताब है ना, इसका पहला वाला है रेशियो है, बेसिक है, और दूसरा एक और अरिथमेटिक में रहेगा, उसमें आपका परसेंटेज पहला चैप्टर रहेगा। रेशियो बेस्ड जितने भी चैप्टर है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सवाल क्या कहता है जी, कहता है एक्स और वाई का मध्यानुपाती इसके तृतीयानुपाती का n गुना है। सवाल कहता है एक्स और वाई का मध्यानुपाती, एक्स और वाई का मध्यानुपाती, देखिए एक्स और वाई का मध्यानुपाती क्या होगा, यही ना होगा, अंडर रूट एक्स वाई, और इनके तृतीयानुपाती से, तृतीयानुपाती क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई एक्स, बी स्क्वायर बाई ये होता है ना तृतीयानुपाती। तो देखिए मध्यानुपाती ये तृतीयानुपाती है। सवाल कहता है मध्यानुपाती तृतीयानुपाती का n गुना है, n गुना कौन है, मध्यानुपाती, ये n गुना है, ये n गुना है, तो उसमें n से गुणा करेंगे तब जाके बराबर होगा। n गुना वो है, तो इसमें n से गुणा किए तब जाके बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर हमसे पूछ रहा है कि x अनुपात y बताओ कितना है, x अनुपात y बताओ। छोटा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल है। x अनुपात y पूछ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए रूट कहीं भी दिखे ना हो, सबसे पहला काम है रूट को हटाना, सबसे पहला काम है रूट को हटाना। तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट हटावे कह के वो उपाय है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करेंगे हटाने के लिए, अगर क्यूब रूट है, घनमूल है, तो क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे हटाने के लिए। स्क्वायरिंग कर दिया जाए ना, चलिए स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोलिए इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। स्क्वायर कर दिए ना तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो y के पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर।
देखिए स्क्वायर पहले से है, फिर स्क्वायर किए तो 2 दूना 4 हो गया, एक्स स्क्वायर फिर एन स्क्वायर। अब बोलिए जी वाई इधर एगो ना, एगो वाई यहां पर, वाई कै गो है यहाँ 4 गो है, एगो वाई यहां काटे और एगो वाई यहां काटेंगे फिर भी 3 ठो वाई बच जाएगा। देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर को ले जाके एक्स में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर को ले जाके एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू, और वाई क्यू वाई क्यू वाई क्यू को लाएंगे इधर नीचे, वाई क्यू को नीचे लाएंगे, बराबर में क्या होगा बोलो भाई, एन स्क्वायर होगा आपका। देख लीजिए एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे गुणा में तो एक्स क्यू, और वाई क्यू को लाएंगे नीचे में तो एक्स क्यू बटा वाई क्यू बराबर एन स्क्वायर। अब बटा में कुछ नहीं तो एक मन तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लिख दिए हम। अब देखिए जी हमसे क्या पूछ रहा है, कहता है कि एक्स अनुपात वाई बताओ कितना है। पता है क्या करेंगे, ये जो आपको 3 दिख रहा है ना, इसको उधर भेजेंगे पावर में, इधर का पावर कितना है 3, उधर जाएगा तो पावर में कितना होगा 1/3 होगा, 1/3 होगा। 3 जब उधर जाएगा ना तो 1/3, ऐसा याद रखिए कि बराबर के उस तरफ जब खाली पावर को भेजते हैं तो उलट के जाता है, यह 3 तो उधर जाएगा 1/3। अब बोलिए 2 पहले से ना है, 1/3 और जाएगा तो हो जाएगा 2/3, n के पावर 2/3, ठीक है। और वाई क्यू जाएगा उधर तो एक पर पावर कितना हो जाएगा 1/3। और एक बात की जानकारी रखिए कि 1 पर कितनों पावर होता है ना, 1/3, 2/3, 5, 10, 20, 1 पर कितनों पावर रहेगा उसका मान 1 ही होता है ना। तो यहां पर बट्टा में 1 लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा n के पावर 2/3 अनुपात 1। सी को थोड़ा सुधार लेना है, आपने सुधरा हुआ है, लिख ले रहे हैं, पहले आप छापिए, पहले छापिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सुधार लेना है, गलती है, गलती रहिए गया, ये दोनों सही करिए, एक आध जगह मिस्टेक हो ही जाता है। सी नंबर में n के पावर 2/3 होगा पहले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए भाई क्वेश्चंस कहता है एक्स और वाई का मध्यानुपातित वगैरह √xy, फिर कह रहा है इसके तृतीयानुपातित y²/x का n गुणा, ये n गुणा है तो उसमें n से गुणा किया तो बराबर हो गया, है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे ना, इसे स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ऐसा होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म। रीजन जानते हैं क्या है, यह स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिखें तो इससे 2 नहीं कट जाएगा ऊपर नीचे, कोई रीजन है, खत्म हो जाता है। इधर हो गया x/y, इधर स्क्वायर के तो y पे पावर 4, नीचे x² गुणा में n²। देखिए एगो y यहां और एगो y यहां कटा तो y 4 गो था, y 3 गो रह गया कट के, x² गुणा x किए तो x³ हो गया, y³ नीचे उतार दिए बराबर n²/1। अब x/y पूछता है, मतलब पावर को भेजना पड़ेगा उधर, तो मैंने आपको क्या बताया कि पावर उस तरफ जाता है उलट करके, यानी पावर अगर इधर 3 है ना, उधर जाएगा 1/3। तो बोलिए 2 पहले से था, 1/3 जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3, n के पावर 2/3। और यहां पर देखिए y³ = 1, तो क्यूब को भेजेंगे इस तरफ तो 1 का पावर 1/3 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि 1 पे पावर कुछ हो रहा है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी
1 ही होता है, इसीलिए आंसर हो गया n के पावर 2/3/1। अब बट्टा को आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, इतना बटा इतना, इतना अनुपात इतना, दोनों सेम ही है। तो ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा क्या करना है, सुधार लेना है, 2/3 कर लेना है। y के पावर 3 रहेगा ना, उधर 1/3 होके जाएगा, y के पावर 3 है, इस पे क्या जाएगा 1/3 होकर के। और 1 के पावर 1/3 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का कितनों पावर डालिएगा ना, मान एक ही होगा। कुछ पूछना है कहीं पर, बोलिएगा। देखिए दिक्कत है किसी को, बोलिए 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 बोलिए, बार बार बोलते हैं, कुछ लोग तो शर्माते हैं पूछने से। हैं कहाँ पे? हम्म, हाँ वो भी कर सकते हैं। इनका कहना है कि सर ये भी कर सकते हैं ना, जैसे x³ बराबर n² है, इनका कहना है कि 1/3 से गुणा दोनों तरफ कर दीजिए, तो यहां भी 1/3 से गुणा और यहां भी 1/3 से गुणा, पावरवा में ये खत्म हो गया, तो हो गया x बराबर n के पावर 2/3। ऐसे भी कर सकते हैं, वही 3 उधर चल गया, इधर वाला हट गया। देखिए हमें लगता है कि सवाल आपको हम बताए हैं थ्योरी में, बताएं नहीं बताएं? x/y, y/x ए है, और ये क्या है, b है। तृतीय अनुपाती पूछता है, तृतीय अनुपाती पूछता है, बताइए फॉर्मूला क्या था, b²/a। तो बोलिए यहां पर हम करेंगे √अंडर b², इसका स्क्वायर बटा a, यानी x/y प्लस y/x। देखो भाई स्क्वायर से रूट कटेगा ना, तो बताया स्क्वायर से रूट खत्म, यानी ऊपर में हो जाएगा x² प्लस y²। अच्छा नीचे भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे सब लोग, चलिए लसा बोलिए कितना होगा, xy, y और x का लसा होगा xy। अब x जाके x में गुना होगा तो x² और y जाके y में गुना होगा y²। लीजिए ये खत्म, सबसे नीचे वाला xy कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो उत्तर हो जाएगा हमारा xy हो जाएगा। कितने लोग का आंसर xy आया था, एक बार हाथ खड़ा करिए ईमानदारी से, इतने लोग से बना था, ठीक है। बिना पेन का आया था, आप दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ सही बात है, अगर आप मान लेते हैं एलसीएम मौखिक ले रहे हैं, जैसे फॉर्मूला याद है b²/a, तो स्क्वायर किए तो रूट खत्म हो गया। लसा अगर मौखिक ले रहे हैं तो x² प्लस y², ऊपर नीचे कटेगा और लसा जो xy ऊपर चढ़ जाएगा आपका। हाँ क्या हुआ जी, पानी आ रहा है, कुछ पूछना है बोलिएगा। ये सब थोड़ा जानते हैं, थोड़ा अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। इसे मान लेते हैं अगर किसी विद्यार्थी को थोड़ा ये सब जोड़ घटाव में दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में, तो धीरे धीरे ये कैलकुलेशन को भी आप सीख जाएंगे। ये मैथ में तो ये हर चैप्टर में ये सभी होता है, जोड़ घटाव, स्क्वायर करना, रूट करना आपका। तो ये चतुर्थानुपाती पूछता है, ये देखिए ये ए है, ये बी है, सी है, और फोर्थ प्रोपोर्शन पूछता है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया है b गुणा c, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या भाई, b गुणा c, BC या बटा में a है, a मतलब x² माइनस y²। ये अलजेब्रा का सूत्र है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर x² माइनस y²। और नीचे भी यही है, तो ऊपर नीचे सेम है, कट गया तो आंसर 1 हो गया आपका। कुछ पूछना है बोलिएगा। बड़े आगे, देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि 12 नंबर सवाल, 2
और 54 के बीच 2 गो मध्यानुपाती कितना होगा। सवाल कहता है कि 2 और 54 के बीच 2 मध्य समानुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है, मध्य समानुपात 2 ठो पूछता है। आपने कितना ठो पढ़ा है अभी तक, एक ही पढ़ा है, और ज्यादातर सवाल वही दिखता है ना। ये थोड़ा यूनिक सवाल है, तो ये भी आपका 1 से 2 सेकंड का सवाल है। सहारा हम ऑप्शन का ले लेंगे, सहारा हम ऑप्शन का ले लेंगे। आप यहां पर बैठाइए और देखिए, जैसे ए नंबर ऑप्शन हमने लिया क्या है, 6 है और 18 है, 18 है। तो मैं देख रहा हूं आंसर पता है क्या होगा, 6 और 18 ही हो जाएगा। क्यों 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 क्योंकि देखिए इसका ये तिगुना है, 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54। आप चाहे तो यहां पर आप रेशियो यहां भी क्या ले सकते हैं, 2 और 6 का रेशियो 1/3 है, यहां का रेशियो लेंगे तो 1/3, या फिर चाहे तो 2 और 18 का निकाल लीजिए अंडर रूट AB से तो 6 आएगा, और फिर 6 और 54 का निकाल लीजिए। मतलब हर तरह से सही होगा वो चीज आपका, मतलब एक समान तिगुना 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 तिगुना। बाकी किसी में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी उठाइए, 2 तिया 6, फिर 12 लिखेंगे तो 6 दूना 12 थोड़ी ना हुआ, फिर तिगुना फिर दुगुना हो गया ना। तो एक समान पैटर्न पर तिगुना 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 किस में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। आप चाहे तो आप सारे विद्यार्थी 18 और 2 का मध्यानुपात निकालिए, 6 आएगा। बीच मध्यानुपात मतलब बीच वाला अनुपात, बीच वाला एक होना पूछ के 2 को पूछ रहा था, तो 18 2 का निकालिए 6 आएगा, और 6 और 54 का निकालिए रूट अंडर ए बी करके 18 आएगा। या फिर देख लीजिए जो अनुपात यहां का वही अनुपात यहां का हो रहा है। तो मध्यानुपात में 2 गो पूछ रहा था तो 2 गो निकल चुका है, 6 और 18। ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। और ऐसा कंपटीशन में सिंगल चॉइस होता है, 2 ऑप्शन थोड़ी ना होता है आपका, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, आंसर ए। ऐसे भाई तो 2 तिया 6 तिया 18 तिये 54, बाकी किसी में से इस तरह का पैटर्न नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है सुनिएगा, बोलिए। ई आपका ए है और ई क्या है, बी है। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला पूछता है, तो बी स्क्वायर बाई ए, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बताइए जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी क्या है वो, 2 गो, तो होल स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिए। और नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या कहेंगे, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी कहेंगे ना। अब देखिए ए माइनस बी ऊपर है, ए माइनस बी नीचे कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आंसर यही हो गया ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। हाँ कुंदन, बिल्कुल एक्सटर्न का प्रोडक्ट इक्वल टू इनर का प्रोडक्ट हो रहा है। हाँ सही बात है, पिछले वाले में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुछ पूछना रहेगा बोलिएगा। देखिए सवाल कहता है x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3 के बीच मध्य समानुपात x है, तो x का मान क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इतना और इतना का मध्यानुपाती x है। तो एक बात बताइए क्या होता है, अंडर रूट ए बी यानी x माइनस 2 और इंटू में हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में x। इतना और इतना का मध्यानुपाती तो अंडर रूट ए गुणा बी बराबर में x। x का मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना। ये रूट को खत्म करने का तरीका है कि स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड।
स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए तनी गुणा करिए सब लोग। x गुना x कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x और प्लस 6 और उधर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस 5x उधर जाएगा प्लस में, तो 5x बराबर 6, तो x का मान 6/5। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। जितना भी इधर एग्जाम हुआ है करंट में, उसका सारा क्वेश्चन आपको हम रेशियो का दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल किस किस चीज का, जैसे एसएससी में आप ले लीजिए, सिलेक्शन पोस्ट का हुआ है, सीजीएल का हुआ है, सीएचएसएल का हुआ है, एमटीएस का हुआ है, सीजीएल मेंस का हुआ है ना, और एमटीएस का हुआ है। चलो एसएससी को हटा दो, सीपीओ तो नहीं लिया ना 2022 में, नहीं लिया। और फिर अब रेलवे में आइए तो एनटीपीसी मेंस लिया है, उसका रहेगा सवाल। एनटीपीसी पीटी 2021 में लिया, उसका भी कुछ रहेगा सवाल। बाकी बाकी ठीक है, बैंकिंग का कुछ सवाल आपका ले लेंगे, वो आपका लगभग 400 के आसपास में सवाल रहेगा आपका, उसको भी कर लेना है ना। हाँ, मैथ जितना मथिए, जितना बनाइए ना, जितना मथिएगा उतने मक्खन निकलेगा, है ना। हाँ, मैथ यही है कि पढ़ लिए थ्योरी ना, थ्योरी को थोड़ा एक निश्चित अंतराल पर रिवीजन करते रहिए, खूब सवाल बनाइए, खूब सवाल बनाइए, एकदम बनाते रहना है, रोज टारगेट लीजिए। और फिर देखिएगा, फिर धीरे धीरे जब महीने 2 महीने 3 महीने गुजरेगा ना, तो फिर समय बड़ा कम लगेगा। ये मैं नहीं कहता कि शुरुआत में समय कम लगेगा, अरे सबसे पहले तो आपको सीखना है कि बनेगा कैसे। आप 2 बार 4 बार, जल्दी बोलिए, ज्यादा टाइम, धीरे धीरे, धीरे धीरे वो चीजें कम होगा आपका, है ना। अब आप लोग अब क्या करते हैं जानते हैं, मैक्सिमम पूरा लाइन बाय लाइन हम सब लिखते हैं एकदम, ये चीज नहीं होना चाहिए ना। जिस दिन आप मौखिक कैलकुलेशन करना सीख जाइएगा, मेरी बात को याद रखिए, जिस दिन मौखिक कैलकुलेशन होने लगेगा उसी दिन एग्जाम में आप बैठने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मौखिक कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। मन में कैलकुलेशन मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप मन में क्या होगा यहाँ पर, वो करना होगा आपको, और वो चीजें वो धीरे धीरे करने से होगा, वो पहला दूसरे दिन से नहीं होगा आपका, समझ रहे बात को। मौखिक कैलकुलेशन मन में 2-3 स्टेप कर लेना, समय भी कम लगेगा, मतलब जल्दी भी आपका हो जाएगा, वही चीज तो दोनों हो गया। हाँ। आगे बढ़ते, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका कितना आया जी आंसर, 2√7 देख लीजिए, सवाल में कहता है कि ए है और ये क्या है, बी है, और ए और बी का मध्यानुपाती कितना है, ए और बी का मध्यानुपाती कितना है, तो देखिए क्या होगा, √AB होगा, यानी √3 + √2 और इंटू में होगा 12 - √32 होगा। ए है ये पूरा बी है, तो √A गुना बी, √AB। अब देखिए इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसके बाद क्या करेंगे जरा ध्यान दो आप, बताइए जी। यहां पर देखिए, इसको हम 32 में हम 16 गुणा 2 सोचेंगे क्या। अब देखिए मैंने लिखा नहीं, इसको मौखिक करना, जल्दी करना, देखिए 16 दूना 32 है, सोचेंगे 16 दूना 32, 16 बाहर निकलेगा 4 बन करके, 4 को कर लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 3 -√2, यहाँ है 3 + √2, तो a + b इंटू a - b, A² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 घटा 7, जो चरवा कॉमन निकला था वो बाहर चल जाएगा, 2 बन करके 2√7 इज द राइट आंसर। आई कलम चलाएं, आप भी ऐसा ही करेंगे, है ना। बड़े आगे देखिए यहां पर
हमारा जानते हैं, हमारा एक पन्ना जो है ना वो लगभग 10 दिन चलता है, 10-15 दिन। सही बता रहे, एक पन्ना मतलब इतना बस, मतलब दोनों साइड ना एक के तरफ। हमारे वो तकिया के नीचे डला हुआ रहता है पन्ना, है ना। और एगो बगल में रहता है आपका एक कॉपी, कुछ इस तरह का, है ना, कॉपी या कोई बुक तुक जो भी है। और आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा हम डेली पढ़ते हैं रात में, है ना। मतलब कुछ ना कुछ करना, यही सब दिस डेट, कुछ सवाल देखना है ना। तो बस मेरा देखिएगा 10 से 15 दिन वो पन्ना इतना छोट छोट लिखा रहेगा, ये वो सवाल इतना में हो जाता है आपका। वही में घिचर पिचर कोई दूसरा आदमी नहीं पढ़ सकता। दो लिखे हैं तो छोटा सा दो उसमें लिखा हुआ है कहीं पर, है ना। इस तरीके से बाकी सब मौखिक आपका, सब मतलब जितना मन में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा मौखिक। मन की गति बड़ा तेज होता है, सोचिए ना घरे पहुंच गए ना, वो है ये है नहीं अब मन की गति बहुत तेज होती है कि कहां से कहां पहुंच गया आपका, है ना। बोलने में बहुत समय लगता है ना। तो कहने का मतलब मौखिक कैलकुलेशन जितना ज्यादा हो सके करना है, और जब बर्दाश्त से बाहर होने लगे अब ना होगा, है ना, तो लिख लेना है एक लाइन, फिर मौखिक करना है, फिर लिख लेना है, ऐसे आपका। तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना होगा, कोशिश भी ऑटोमेटिक नहीं होगा। सवाल दिखेगा, आप पूरा स्टेप खींचिएगा, मौखिक 2-3 स्टेप आप करिए, तब प्रैक्टिस से होगा आपका। उस चीज का आदत लगाइए। देखिए 16 गुणा 2 है तो 16 बाहर निकल जाएगा, ले तेरी, मिट गया सब। 1 मिनट, 3 + √2 और इंटू में हो जाएगा 12 - √32 हो जाएगा। अब देखिए जी, यहां पर 3 + √2, सुनिए, इसका मतलब है 16 गुणा 2, 32 का मतलब। तो 16 बोलिए बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा 16 4 बन करके। सोचिए 16 बाहर निकलेगा 4 बन करके, तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो क्या उस 4 को हम कॉमन कर लेंगे? 4 को कॉमन कर लेंगे हम। तो यहां 12 में 4 बाहर निकाल लिए, 3 हो गया, और 16 बाहर निकला था 4 बन के, 4 तो कॉमन ही कर लिए, तो रूट के अंदर में खाली 2 रह गया। अब बोलिए 4 का वर्गमूल 2, और फिर अंदर में क्या हो गया, a + b × a - b, क्या होता है a² - b²। तो बोलिए 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर। देख लीजिए √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, खाली 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रूट, आंसर हो जाएगा। CISF क्या होता है? CISF का दौड़ है शायद आज। हाँ 24 क्या 24 मिनट में 5 किलोमीटर। अच्छा हाँ वो तो पता है। हम दौड़े नहीं है, क्योंकि हमको इसके बारे में टोटल हमारे रिलेशन में जितना लोग है सब मैक्सिमम लोग जो है सब आर्मी, CISF, BSF, पता नहीं दिस डेट, कोनो अधिकारी नहीं बना है ना, है लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हमारे मतलब कजन हो गया, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, और कौन कौन होता है, मौसेरा, है ना, सब जितना भाई लोग है सब यही सब में है। आज भी गया 3-4 को दौड़ने, आज गया है, पता नहीं कहाँ गया है। अच्छी बात है, देश की सेवा करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ा जाए। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कहता है, 16 नंबर सवाल कहता है 15 + √200 और फिर 27 - √648 मध्यानुपाती कितना है, आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल बात है जी, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, देख लीजिए ये, लेकिन ये सवाल हम कराए हैं, शायद नहीं कराए हैं, थ्योरी में कराए थे ना, नहीं कैसे कराए हैं, चलिए करा दे रहे, कोई बात नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं आपको, आप लोग को। 648
देखिए भाई यहां ध्यान दीजिए, ये ए है और ये जो है बी है, वो मध्यानुपाती कहता है, अंडर रूट ए भी हमने कर दिया, अंडर रूट ए भी कर दिया। अब इसका शॉर्ट सॉल्यूशन करना है, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन करना है, तो आप यहां पर ध्यान दीजिए। देखिए रूट का कॉफिशिएंट 2 होना कंपलसरी है, रूट का कॉफिशिएंट 2 होना कंपलसरी है। आप ध्यान दीजिए जरा, यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे 15 प्लस, एक स्टेप और बढ़ा रहे हैं हम, बोलिए 50 चौके 200, 50 चौके 200, 50 चौके 200, तो यहां पर 2 रखेंगे और रूट के अंदर में 50 रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा जैसे 27 ये चीज आपका है, तो यहां पर हम लिख दिए 27 माइनस 4, 4 के बदले 2 बाहर निकाल लिए और 4 से इसमें भाग दिए, तो 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 दूना, इस तरीके से जो भी है। देखिए यहां पर 4 गुना 50 है, मैं लिख दे रहा हूं, ये जो 200 है ना, ये 4 गुना 50 है, तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 बन करके, और ये जो आपका है ना वो 4 गुना 162 है, 4 से इसमें भाग दिए तो 162 आ गया, तो 4 बाहर निकाल दिए 2 बना करके, 2 बना करके, यहां भी 2 बना करके। अब देखिए एक शॉर्ट तरीके में लगा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप बताइए रूट के अंदर में, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में कितना है, 50 है, 50 का ऐसा 2 फैक्टर बोलिएगा, 50 का ऐसा 2 फैक्टर बोलिएगा जिसे जोड़ने पर 15 आता हो, तो 5 और 10, 10 पचे 50 और 10 5 जोड़ने पर 15, तो 10 पे रूट चढ़ा देंगे, रूट 10 हो जाएगा, और फिर इसके बाद 5 पे रूट चढ़ा देंगे, रूट 5 हो जाएगा, बीच में साइन प्लस, तो यही हो गया इसका वर्गमूल, रूट खत्म हो गया। फिर देखिए यहां पर सब सेटिंग रहता है, वो पूरेगा ही पूरेगा। 162 का ऐसा 2 फैक्टर लिखना है जिसे जोड़ने पर 27 आता हो, तो 18 9 162 नहीं होता है, अरे 18 9 162, 18 जोड़ के देखिए 27 पूरा है, तो बोलिएगा 18 का वर्गमूल कितना, 2 रूट सॉरी 3 रूट 2, 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 और माइनस 9 का वर्गमूल 3 हो गया, तो रूट अब खत्म हो गया है ना। अब हमें लग रहा है कि यहां पे रूट 5 को हम कॉमन कर सकते हैं, रूट 5 को हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बोलो रूट 2 प्लस 1, और इसमें हम 3 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। अब बताइए जी ये 3 रूट 5, यहां पर क्या होगा 3 रूट 5, यही आंसर हो जाएगा। अब कहेगा बाकी ये वाला, तो देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 और इसका स्क्वायर करेंगे 1, 2 में से 1 घटेगा 1, अब 3 रूट 5 को 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझे कुछ लोग, आप नोट करिए एक बार, फिर से हम रिपीट करते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं, वही चीज है। अब मौखिक को लिखेंगे ना हम, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए
मैंने क्या किया यहां पर 200 को 4 गुना 50 कर दिया, 648 का 4 गुना 162 कर दिया। अब 4 बाहर निकाल देंगे 2 बन करके तो 2√50 हो जाएगा, फिर यहाँ 2√162 हो गया। यहां पर 50 का ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 15 आ जाएगा। 10 5, 10 पे रूट कर दिए, 5 पे रूट कर दिए, बीच में साइन प्लस। यहां पर ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसको जोड़ने पर 27 आता हूं, तो यहां पर हो जाएगा 18 9, 18 9 162, 18 9 27। 18 पे रूट किए तो 2√3√2 और 9 का रूट किया तो 3 हो गया, बीच में साइन माइनस माइनस छोड़ दिए। अब इसमें √5 है, इसमें √5 हमने बाहर निकाला, तो यहां बच गया √2 + 1, और इन दोनों में 3 को बाहर निकाला तो √2 - 1। अब देखिए यहां पर 3√5 लिख दिए और a + b × a - b करिएगा, a² - b कर तो 1 आ रहा है। एक तरीका हमारा ये है। दूसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है, जैसे 100 गुना 2 है कि नहीं है, 100 गुना 2 है तो 100 बाहर निकल जाएगा, 10 बन करके 10√2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 324 का दुगुना है कि नहीं है, तो 324 का दुगुना है तो 324 का वर्गमूल 18 होता है, 18 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा सवाल में कहता है कि मध्यानुपाती बताओ, तो अंडर रूट इतना गुना इतना। एक बात बताइए, इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को हम कॉमन कर लेंगे तो कितना देगा, 3 + 2√2। नहीं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है, 9 को हमने कॉमन किया तो कितना हो गया, 3 - 2√2 हो जाएगा, होगा ना जी। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना, 3 3। अच्छा यहां देखिए क्या है, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², है ना। और रूट के अंदर में कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा, रूट के अंदर में 5 रह जाएगा, और 9 का वर्गमूल बाहर में 3, ये आंसर हो जाएगा। ई क्यों, ये वाला कहां गया, तो आप देख सकते हैं a + b × a - b करिए ना, a² - b², बोलिए 3 का स्क्वायर 9 और -2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, और 9 में से 8 घटाने पर 1 हो रहा है, गुणा 1 करेंगे कहां कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़े आगे, तो 10√2 भी कर सकते हैं। अच्छा टाइम हो गया, बाकी जो है 17 से आगे आप ये सब सवाल बना करके आइएगा। देखिए इधर सारा 22 का क्वेश्चन इधर है ना। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। आगे सवाल यहां से आगे कम से कम 40 सवाल के आसपास में आप बना करके आइए।
चलिए बढ़िया तेईस से हाँ